यदि मैं मान भी लूं कि हत्या करने वाला 2-4 पकड़ा गए, और यह भी मान लूं कि नर्स या कुछ लोग, 1 लोग 2 लोग इसमें साजिशकर्ता का एक हिस्सा है, तो मैं डीआईजी साहब से अभी मैंने बातचीत करके मांग किया है कि आप यह ज़रूर दुनिया को बताने का प्रयास करें कि इस हत्या के पीछे कौन कौन ताकत है, कौन कौन लोग हैं, ताकि समाज निडर होकर के जी सके। और जो लोग इस लोकतंत्र की गले को खत्म करने में, दबाने में लगे हैं, जो कंप्लीट रूप से समाज को विखंडित करने में लगा हुआ है, और जिसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूँ, समाज कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है। सिविल सर्जन से मैंने बातचीत की तो सिविल सर्जन ने कहा कि मैं 21 फर्जी नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश दे दिया, बंद हो गए, लेकिन वो सभी फर्जी नर्सिंग होम अलग अलग नामों से बोर्ड लगा करके फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो जब एक बार सिविल सर्जन उस पर कार्रवाई किया है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम बचता है कि फिर वो ताला नहीं खोले, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये साफ दिखता है कि लोकल प्रशासन किसी भी परिस्थिति में इस फर्जी नर्सिंग होम को तवज्जो दे रही है, और कुछ ताकतवर लोग, इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की बड़ी भूमिका है। मैं अब कई जनप्रतिनिधि मुझे को तो कभी कभी आश्चर्य होता है जब मैं आता हूं इस इलाके में, 4-5 घटना में, एक कोविड में यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब थे, मोहम्मदपुर के घटना में जनप्रतिनिधि यहाँ के गायब थे, कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक, फ्लड में यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब थे, अब इस घटना में यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को अन्य चीजों के लिए फुर्सत है, बगल में वो आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी संवेदना जो समाज में दहशत पैदा कर दिया है, दहशत कायम किए हुआ है, समाज डरा हुआ है, चिंतित है, विचलित है, और वो लोग जो साजिश के हिस्से हैं, इसके पीछे बड़ी ताकत है, बड़ी मछलियां हैं, वो बिल्कुल मजे में है। मैं बहुत क्लियर हूं, यदि यहाँ के प्रशासन को यह लगता हो कि मैंने यह कह दूंगा कि इन्होंने 12 गछवा लूंगा, कहवा दिया, जब तक यहाँ के प्रशासन मारने के कारण क्या होंगे इसको नहीं बताएगा, तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। कायम किए हुआ है, समाज डरा हुआ है, चिंतित है, विचलित है, और वो लोग जो साजिश के हिस्से हैं, इसके पीछे बड़ी ताकत है, बड़ी मछलियां हैं, वो बिल्कुल मजे में है। मैं बहुत क्लियर हूं, यदि यहाँ के प्रशासन को यह लगता हो कि मैंने यह कह दूंगा कि इन्होंने 12 गछवा लूंगा, कहवा दिया, जब तक यहाँ के प्रशासन मारने के कारण क्या होंगे इसको नहीं बताएगा, तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। पंचायती राज चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, लेकिन जब तक इन माफियाओं को हम जेल के हवाले नहीं होगी, जब तक एसपीडी ट्रायल का निर्णय नहीं होगा, तब तक ये हम बैठने वाले नहीं हैं। इन्हें बताना होगा, सिर्फ यह कहने से कि ये मारने वाले यही हैं, यदि मैं आपके कथन पर मान भी लूं कि ये 5 मारने वाले हैं और बुलाने वाले नर्स हैं, तो नर्स बुलाया किसके कहने पर, और ये मारा क्यों? मारा तो इसके पीछे क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं थी तो कौन है इसके पीछे? हमें बड़ी मछली को पकड़ना है ताकि
समाज की गंदगी को सफाया कर जा सके। इसलिए डीआईजी साहब ने हमसे कहा कि मैं इसको रेयर एंड रेयरेस्ट केस मानता हूं। मैंने सिविल सर्जन से बहुत क्लियर कहा कि आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो करना ही होगा। आपको राइट है जो पर्यावरण से, जो इन सारी चीजों से जो नर्सिंग होम को नहीं खोलता है उसको आप तुरंत बंद करें। उनका कहना था कि हम बंद कर दिए, सील कर दिए, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ना खोले। सर मैं क्या करूंगा, मैं लाचार हो जाता हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हम फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ हैं और फर्जी नर्सिंग होम जहां भी होगा, जितने बड़े ताकतवर लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वह सीधा मेरा दुश्मन होगा। मेरी दुश्मनी सीधा होगी। जैसे शराब के सवाल पर शराब माफियाओं से सीधा मेरा युद्ध है। 7 घंटे का मैराथन बैठक किए सरकार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चौकीदार और थानेदार ने, और हमको तो यह लगता है 7 घंटा की मैराथन बैठक में जो कमीशन था उसको डबल करने का मैराथन बैठक लग रहा है। यदि हम 10,000 कमीशन था तो इसको मान लो कि 20,000 कमीशन लगेगा। और प्रभारी मंत्री बना दिए गए महीना में सिर्फ शराब पर मीटिंग करने के लिए। मारने वाले हैं और बुलाने वाले नर्स हैं, तो नर्स बुलाया किसके कहने पर? और ये मारा क्यों? मारा तो इसके पीछे क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं थी तो कौन है इसके पीछे? हमें बड़ी मछली को पकड़ना है ताकि समाज की गंदगी को सफाया कर जा सके। इसलिए डीआईजी साहब ने हमसे कहा कि मैं इसको रेयर एंड रेयरेस्ट केस मानता हूं। मैंने सिविल सर्जन से बहुत क्लियर कहा कि आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो करना ही होगा। आपको राइट है जो पर्यावरण से, जो इन सारी चीजों से जो नर्सिंग होम को नहीं खोलता है उसको आप तुरंत बंद करें। उनका कहना था कि हम बंद कर दिए, सील कर दिए, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ना खोले। सर मैं क्या करूंगा, मैं लाचार हो जाता हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हम फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ हैं और फर्जी नर्सिंग होम जहां भी होगा, जितने बड़े ताकतवर लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वह सीधा मेरा दुश्मन होगा। मेरी दुश्मनी सीधा होगी। जैसे शराब के सवाल पर शराब माफियाओं से सीधा मेरा युद्ध है। 7 घंटे का मैराथन बैठक किए सरकार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चौकीदार और थानेदार ने, और हमको तो यह लगता है 7 घंटा की मैराथन बैठक में जो कमीशन था उसको डबल करने का मैराथन बैठक लग रहा है। यदि हम 10,000 कमीशन था तो इसको मान लो कि 20,000 कमीशन लगेगा। और प्रभारी मंत्री बना दिए गए महीना में सिर्फ शराब पर मीटिंग करने के लिए। मतलब मनी का डिसेंट्रलाइजेशन अब हो गया। यानी 4 आदमी में पैसा बट रहा था तो अब थानेदार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दलित, गरीब और अत्यंत गरीब लोगों के घर पर होगी। जिसके घर में ना कोई शराब होगा ना कुछ होगा, रख करके उसके पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था जिसमें 2 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया। एक भी माफिया नहीं पकड़ाएगा। अभी